कमाल उलूम उन्होंने हासिल किए। मैंने शुरू में अर्ज किया कि जिन लोगों ने रियाजी इजाद की है ना, जिन्होंने लिखा है कि अलजबरे की ये तुकून है, ये ज्योमेट्री के उसूल हैं, जिन्होंने उसूल बनाए फिर जवाब मुरतब किए, उनमें एक नाम है डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन का। उनकी किताबें आज भी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हैं। ये आदमी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रियाजी के उस्ताद थे। तो चूंकि ये तैयार कर रहे थे, इजाद कर रहे थे, बहुत सारी चीजें बना रहे थे, तो एक मसले में उलझ गए। पूरे हिंदुस्तान के रियाजीदानों को खत लिखे, जब मसला हल ना हुआ तो इन्होंने इरादा किया कि ऑस्ट्रेलिया जाऊं, वहां एक सुना है बड़ा अच्छा रियाजीदान है, वीजा अप्लाई कर दिया, टिकट बनवा ली। इनके एक कुलीग थे यूनिवर्सिटी में जो इस्लामियात के उस्ताद थे, उनका नाम था सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी। वाला हजरत के मुरीद और खलीफा थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। तो उनसे मुलाकात हो गई सरे रात, तो कहने लगे शाह जी मैं एक मसले में उलझ गया हूँ रियाजी के, मेरे लिए दुआ करना। तो शाह जी वर्कर आदमी थे, वर्कर बंदे का काम होता है बंदे को काबू करना। शाह जी कहने लगे क्या मसला है? कहने लगे रियाजी का मसला है, तो मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ बस। शाह साहब कहने लगे ऑस्ट्रेलिया बाद में जाना, पहले मेरे पीर से मिल लो। तो जो मौलवियों के बारे में आज लोगों का ज़हन है, उस जमाने में भी वही था कि इनको क्या पता, मौलवी साहब को क्या पता है जी। वो जो बीए कर लेता है वो दरस निजामी के आलिम से आके पूछता है तुम्हारी तालीम कितनी है। वो खुदा के बंदे, इसने दरस निजामी पढ़ा हुआ है, वो कहता है जी मैं दरस निजामी का आलिम हूं। नहीं वो तो ठीक है, पढ़े हुए कितना है भाई, वो क्या बताए तुम्हें, क्या बात करते हैं साहब, बेटे बैठ बैठ शाबाश। तो आला हजरत के पास वो जब कहा ना कि मेरे पीर के पास चले, तो वो कहने लगे सर ज़ियाउद्दीन के मेरे दिल में ख्याल आया कि मौलवी साहब का रियाजी से क्या ताल्लुक, पर जुबान से मैंने नहीं कहा। अच्छा जी टाइम मिलता है तो चलते हैं। कहते शाह जी फिर अगले दिन मिले स्टाफ रूम में, तो कहने लगे चले फिर आला हजरत के पास। मैंने कहा टाइम मिलता है तो चलते हैं। तीसरे दिन फिर चले, फिर मैंने कहा मैं तो इसको बता के मुसीबत ही गले डाल ली है, ये तो जान ही नहीं छोड़ रहा, अब जाना ही पड़ेगा। कहने लगे कल चलेंगे। वो कहते हैं वही सूटेड बूटेड पेंट कोट जो रिवाज होता है कॉलेज के लोगों का, उसी अंदाज में मैं पहुंचा। असर के बाद हम बरेली शरीफ पहुंचे। इमाम अहमद रजा असर के बाद बाहर बैठते थे, एक कप चाय का लेते थे, सूजी के 2 बिस्कुट खाया करते थे। उनकी आदतें, मुझे अल्लाह ने मौका दिया बरेली शरीफ में रहने का, मैंने वो जगह भी देखी है जहाँ मेरे आला हजरत बैठा करते थे। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह वहाँ बैठते थे, लोग आते थे। सैयद सुलेमान अशरफ साहब पहुंचे, अस्सलाम वालेकुम हुजूर ये मेरे कुलीग है, रियाजी का एक मसला है। तो आला हजरत ने फरमाया चाय मंगाओ। तो वो सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं मेरे दिल में ख्याल था कि 10 मिनट बैठूंगा, मसला तो मेरा हल होना कोई नहीं, तो चलो ये मेरा कुलीग है 10 मिनट बैठूंगा। कहते हैं वो मैंने कागज आला हजरत को थमाया, मेरे हाथ में चाय की प्याली आ गई, इधर देखना मेरी तरफ। कहते हैं 1.5 मिनट लगा। आला हजरत ने चंद लाइनें खींची और जब उन्होंने मेरे हाथ में मसला पकड़ाया तो चाय की प्याली मेरे हाथ से गिर गई। मेरा मसला जो कोई हल नहीं कर सका वो कर दिया। तो मैंने कहा हुजूर ये आपने कैसे, मैं होता ना आला हजरत की जगह तो मैंने कहना था जनाब बड़े पढ़े हैं, उस्ताद बड़े काबिल थे, हमारे तो बाएं हाथ की खेल है। पर वो आला हजरत थे ना, आजी भी आला दर्जे की थी। मेरे इमाम फरमाने लगे ये लो, कहा हुजूर आपने रियाजी कहाँ पढ़ी? फरमाने लगे जरा लफ्ज देखिए, फरमाने लगे फकीर का रियाजी से क्या ताल्लुक? फकीर का रियाजी से, मैं तो रसूलुल्लाह के दीन का छोटा सा तालिब इल्म हूँ, अगर पढ़ूंगा तो या अल्लाह का कुरान पढ़ूंगा या मोहम्मद अरबी का फरमान पढ़ूंगा। मेरा क्या ताल्लुक? वो तो हमारे पास लोग विरासत का मसला पूछने आते हैं। एक शख्स इंतकाल कर गया तो उसकी बेटी को कितना मिलेगा, तो बेटे को कितना मिलेगा, तो बीवी है तो कितना मिलेगा, और अगर बच्चे नहीं तो बहन भाई को कितना मिलेगा। तो उसके लिए ना मैंने थोड़ी सी रियाजी सीखी थी। हमारा रियाजी से क्या रिश्ता? मैंने तो रियाजी भी लोगों को नबी पाक का दीन समझाने के लिए सीखी है। तो वो शख्स उठ के खड़ा हुआ, आला हजरत के हाथ चूमे और चूम के कहने लगा मौलाना आपको तो नोबल इनाम मिलना चाहिए, लेकिन सच्चे गुलाम थे ना मेरे नबी पाक के। आला हजरत फरमाने लगे तू नोबल इनाम को छोड़, तू चेहरे पे दाढ़ी रख, 5 नमाजें पढ़ा कर, समझ मुझे इनाम मिल गया। तू सच्चा गुलाम बन जा हुजूर का, समझ मुझे इनाम। भाई ये उनके इल्म का, फकाहत का ये आलम था। मेरी बात पे तवज्जो करें जी, बातें ना करें। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह
इस तरह उलूम हासिल किए। फिर जरा आगे देखिएगा, फिर उन्होंने पहरा दिया सारी जिंदगी, गलत बातें नहीं आने दी। मुसलमान मुतासर बड़ी जल्दी होता है, यूरोप की पक्की सड़कें देख के मुतासर हो जाते हैं, बस थोड़ा सा उसूल सही है तो मुतासर हो गए। तू भी उसूल पे अमल करना ताकि हमारा भी मुल्क अच्छा हो जाए। मसला तो अमल करने का है ना, वो अमल कोई भी नहीं करता, तो बस बातें ही बातें। आला हज़रत मुतासर नहीं होते थे, कहते थे काफिर को मुतासर होने वाली चीज है, मुतासर नहीं होते। आला हज़रत के जमाने में साइंसदानों ने कहा जमीन घूमती है। आज भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं ना, जमीन गोल है, जमीन पढ़ते हैं कॉलेजों में। आला हज़रत फरमाने लगे पागलो, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है कि जब अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो ये कांपने लगी। रब करीम ने पहाड़ बतौरे मीखे बना के इसमें लगा दिए, पहाड़ बतौरे मीखों के किले बना के लगाए, जमीन ठहर गई। जब हुजूर ने कह दिया ठहर गई तो मैं कैसे मान जाऊं घूमती है। हम नबी पाक की बात मानेंगे कि साइंसदान की बात मानेंगे। आला हज़रत ने पूरी किताब लिखी है जमीन साकिन है, और 521 दलाइल दिए, कुरान की आयात भी, अहादीस भी, और साइंसदानों का जवाब साइंसदानों की जुबान में। वो मुतासर नहीं होते थे, कहते थे हम तौहीद को मानने वाले, हम कैसे मुतासर हो। फिर साइंसदानों ने कहा हज़रत के जमाने में कि कश से शकल है, समझा तो पा रहा हूं ना मैं आपको अपनी बातें, चले ऐसे ऐसे कर दे थोड़ा सा, मुझे पता चल जाए आपको समझ आ रही है। ये मैं खिलाफ हूँ ये हाथ खड़ा कराने के, और मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ कि संजीदगी भी एक हुस्न है, तो ये काम होना चाहिए, जोश पैदा करता है, लेकिन कसमें नहीं डालनी चाहिए। वो एक नात खां था, एक जगह पे मैं हाजिर था, ज्यादा जगहों पे तो जाता भी नहीं, मुश्किल होता है, तबीयत ऐसी है। तो उसने कहा जेड़े जेड़े ईमानदार हो हाथ खड़े करो। मैं क्या खुदा दे बंदे जेड़ा नहीं चुकता हो कदों बेईमान है। तो ये वैसे भी सुभान अल्लाह, अगर तुझे राजी करने के लिए कहेंगे तो सवाब ही कोई नहीं होना। जी मैंने मजा नहीं आया सुभान अल्लाह को, भाई तेरे लिए कही तो सवाब ही कोई नहीं। ये सवाब उस वक्त होगा जब अल्लाह की रिजा के लिए कहेंगे। तो क्या चक्कर में डाल दिया, बड़े बूढ़े बाबे बेचारे बैठे होते हैं, बेइज्जत कर दिया जाता है महफिल में। आपको ज़ौक़ ही नहीं है जी, आपको पता ही नहीं है। तुम्हें ज्यादा पता है, ज्यादा पता है। एक नकीबे महफिल साहब इसी तरह मैं किसी जगह पे मौजूद था तो जोर लगाने लगे, कहने लगे तुसी बड़े बदज़ौक़ को बोल दे नहीं। मैंने साथी से पूछा, मैंने कहा कितने पैसे लिए इसने आने के? कहते 40,000। तो मैं उन्होंने आख्या, मैं क्या ना बंदे उन्होंने बेइज्जत कर, तू पैसे लेके मुफ्त आए नहीं सारे, ये तेरे से ज्यादा नहीं है। तो ये बाहर निकले, ये अभी रबीउल अव्वल आएगा तो कोई तमाशा ना लगाना, जमात बदनाम होती है, खबरदार कतन कोई तमाशा ना लगाना। यहाँ बोलियां लगती हैं, जिसकी सुर सीधी है वो पैसे कमा के ले जाता है, और जो आपको 5 नमाजें पढ़ाता है उसकी किताबें सारी जिंदगी पूरी नहीं होती। खुदा का खौफ करो, करो मदह अहले दुवल रज़ा, बड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा है ना नहीं। आप उलमा से बात करें, और नात सुननी है तो मेहरबानी करो, जो डेरा गाजी खां में नात पढ़ता है उसकी भी सुन लिया करो, वो भी हुजूर का जिक्र ही करता है। बस कर दे, ये जमात बड़े संजीदा, ये स्टेज गैर संजीदा लोगों का नहीं है, ये स्टेज अल्लामा अहमद सईद काज़मी का है, ये स्टेज मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद का है, और ये स्टेज मेरे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का स्टेज है। हम किसी को गैर संजीदा काम नहीं करने देंगे, इसलिए मेहरबानी फरमाएं, हक की तरफ तवज्जो करें, हक की तरफ। मुझे एक बच्चे ने आके कहा मेरे अब्बा जी इंतकाल कर गए, मैं बड़ी सारी महफिल कराना चाहता हूँ। मैंने कहा ज्यादा सवाब पहुंचाना है, आप देखोगे थोड़ा? पता जी ज्यादा ही पहुंचाना है। मैंने कहा जा अपने शहर में घूम, जिस जिस आलिम के पास फतावा रज़विया नहीं उसे खरीद के दे, तेरे अब्बे को ज्यादा सवाब मिलेगा, जा दे जाके। इसलिए कि 18-19 हजार की किताब है, जिस आलिम की तनख्वाह 10,000 है वो कैसे खरीदेगा? ये वाली नेकी करो। ये किस चक्कर में कौम लग गई? मेहरबानी करें, बाहर आए। इतना नुकसान कर लिया हमने, यहाँ आपने कवाल अमीर कर दिए या पीर अमीर कर दिए। पीर और जाली, असली लोगों की बात नहीं करता, जाली पीर। मेरे पास एक बच्चा आया करता था, मैं मजमून पे ही रहूंगा लेकिन ये बातें करनी भी बड़ी जरूरी है। बच्चा आया तो कहने लगा जी वो मेरे हज़रत साहब की ये करामत है, तो मेरे अक्सर आता था तो पीर साहब की करामतें। एक दिन को गलती से तलाक का उसके घर में झगड़ा हो गया, तो मेरे पास आया, कहने लगा मौलाना तलाक दे बैठा हूं। तो मैं कहा पीर साहब ने पूछना सही मसला, पीर साहब से पूछना था। कहने लगे वो कहते हैं ये उलमा का काम है। तो मैंने कहा पीरी मुरीदी जुहला का काम है।
मसला आलिम बताएगा और गंदम का तोड़ा कौन लेके जाएगा? जाहिल। बस करें, हजरत सुल्तान बाहू का फतवा है, बांझ इल्मो जो करे फकीरी वो काफिर मरे दीवाना हो। बस करें, संजीदा लोग बने आप बड़े संजीदा लोग इसलिए आपसे आगे निकल गए कि संजीदगी इख्तियार की। तो मेरी बात पे तवज्जो करना। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में लोगों ने कहा कश्श शकल है जी, वो क्या है? जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है। ये नजरिया कब बना? एक साइंसदान ना बैठा था दरख्त के नीचे, तो उसने देखा कि सेब गिरा है तो वो भी जमीन पे आया है, अमरूद टूटा है तो वो भी जमीन पे आया है, अनार टूटा है तो वो भी जमीन पे आया है। तो कहने लगा जमीन में कशिश है, हर शय को खींचती है, और कश्श शकल का नजरिया बन गया। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह तक जब बात पहुंची तो आप फरमाने लगे साइंसदान पागल हो गए। साइंसदानों की जो अच्छी बात होगी वो मानी जाएगी, लेकिन जो बात दुरुस्त नहीं होगी वो तस्लीम नहीं की जाएगी। आप फरमाने लगे ये क्या बात हुई कि आधा किलो का सेब तो जमीन ने खींच लिया, अमरूद भी खींच लिया, अनार भी खींच लिया, और गुब्बारे में 1.5 छटाक हवा भर दिया, वो जमीन से खींचा नहीं गया, वो ऊपर उड़ गया है। फरमाने लगे ये कैसा कश्श शकल है? 1.5 छटाक हवा होती है ना गुब्बारे में, वो जमीन से खींचा। आला हज़रत फरमाने लगे असल कश्श शकल नहीं, असल बात यह है कि हर चीज अपनी असल की तरफ लौट जाती है, हर चीज अपनी असल की तरफ। फरमाने लगे हवा की असल ऊपर है तो गुब्बारा उसे ऊपर ले गया। अनार सेब अमरूद जमीन से पैदा हुए थे तो वापस जमीन पे आ गए, वापस। आज भी डॉक्टरों ने बड़ा परेशान किया हुआ है, हम लोग जाते हैं सुन सुना के आ जाते हैं, इल्म नहीं ना होता। अल्लाह करे हम आला हजरत को पढ़ने वाले भाई भाई हमें समझ आए हमारे बुजुर्ग हमारा तहफ़्फ़ुज़ कहाँ का। डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर साहब बच्चा बीमार है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं किसी को खांसी तो नहीं घर में, किसी को नज़ला तो नहीं, पहले तो नहीं किसी को बुखार, तो पूरा इंटरव्यू दे लेते हैं भाई उसकी क्या वजह जी, अगर हो तो फिर कहने लगे अगर किसी को बुखार हो तो फिर बच्चे को भी हो जाता है, किसी को खांसी हो तो बच्चे को भी। समझ आ रही है? कहते हैं ना डॉक्टर इस तरह से, ये बीमारी किसी और को तो नहीं फैमिली में। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप क्या बात कर रहे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बीमारी मुताद्दी नहीं होती, एक से दूसरे को नहीं लगती बीमारी, एक से दूसरे को। ये सही बुखारी में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने कहा हुजूर मेरे ऊंट को खारिश पड़ गई, और वो जो ऊंट खड़ा है उसकी वजह से पड़ गई है। तो क्या मेरे महबूब का समझाने का अंदाज है? मेरे करीम रसूल फरमाने लगे तेरे ऊंट को तो उस ऊंट से खारिश पड़ी है, बता उस ऊंट को कहां से पड़ी थी? तेरे ऊंट को तो वहां से पड़ी, कैसा अंदाज है? उसको कहां से पड़ी? बंदा चुप कर गया, कहने लगा या रसूलल्लाह उसे तो कुदरती पड़ गई है। तो हुजूर फरमाने लगे फिर इसे भी कुदरती पड़ी है। डॉक्टर कह रहा है जनाब खांसी है तो खांसी लग गई, शुगर है तो शुगर। ओ भाई सुन, अगर तू ये कहेगा ना कि एक से दूसरे को बीमारी लगती है, तो जिसकी माँ फालज की मरीज है उसके बच्चे उसकी खिदमत करेंगे? जिसके बाप के वजूद पे रेशा पड़ जाएगा बच्चे करीब जाएंगे कि हमें बीमारी ना लग जाए? इतनी कमजोर। डॉक्टर कहते हैं कजन मैरिज ना करो बच्चे बीमार पैदा होते हैं, और कौम चुप करके सुन लेते। डॉक्टरों को बताओ कि हम डॉक्टरों पर ईमान नहीं लाए, अल्लाह रसूल पे लाए हुए। हमारा ईमान अल्लाह रसूल पे है, डॉक्टर पे नहीं है। जो सही बात करेगा डॉक्टर वो मानेंगे, गलत बात नहीं तस्लीम करेंगे। ये मेरे आला हजरत की फिक्र है। डॉक्टर कहते हैं कजन मैरिज ना करो बच्चे बीमार पैदा होते हैं, तो मौला अली और हजरत फातिमा का रिश्ता क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने सगे चचा की बेटी जनाब उम्मे हानी को दावत निकाह दी थी। कजन मैरिज में कोई मसला होता तो हुजूर ये काम करते थे। कजन मैरिज हो तो बच्चे बीमार पैदा नहीं होते, कजन मैरिज हो तो बच्चे हसन और हुसैन जैसे पैदा होते। इस तरह के नौने हाल अल्लाह ताला अता करता है, उनके तरीकों पर चलने वाले पैदा होते हैं। खुदा का खौफ करो। आप जैसे तैसे, एक मैं रावलपिंडी में था तो एक बच्चा कहने लगा जी मिसवाक के साइंसी फायदे बयान कर दे, मिसवाक के। तो मैंने कहा बेटे साइंस अगर कह भी देना मिसवाक नहीं करनी चाहिए तो हमने फिर भी करनी है। सारी साइंस कहे ना करो तो हम फिर भी मिसवाक, इसलिए कि मिसवाक करना मेरे मुस्तफा का तरीका है सल्लल्लाहु। आला हजरत ने अकीदा तौहीद मजबूत किया। एक और चक्कर है बाबा जी का, बाबा जी सरकार जो एक महीना ना नहाए वो छोटा बाबा,
और जो 6 महीने गुस्ल न करे वो बड़ा बाबा। बाबा जी को नमाज नहीं सीधी आती और बाबा जी सरकार बने हुए, हाल ही कोई नहीं, जो अल्लाह के खाते पढ़ गए। और बाबा किस्मत का हाल बता रहा है, दरवाजे पे रोटियां मांगने आते हैं, किस्मत का हाल बताते हैं, अपनी इतनी खराब है कि मांगते फिर रहे हैं। और कौम बेचारी हाथ दिखा रही है, हाल बता रही है, अपना ये बेड़ा गर्क हुआ। मुझे आपका तो नहीं पता, हमारे देहातों में ना ये कभी कभी सोना भी डबल करते थे मांगने वाले, यहाँ भी होता है ये काम जी। वो सोना लाओ जी, तुम्हारा सोना डबल कर दे। वो पता तब चलता है जब सिंगल भी गायब हो जाता है। बावों के लग गए, फूकों पे लग गई। मुझे एक शख्स करामा सुनाने लगा, कहने लगा मेरे हजरत साहब के पास लोग दूर दूर से दम कराने आते हैं। और मैंने कहा दम कराना जायज़ है, तवीज़ देना जायज़ है, लेकिन मैंने किसी के हदीस में नहीं पढ़ा कि कोई बंदा यमन से हुजूर के पास दम कराने आया हो, मिस्र से दम कराने आया हो। दम कराना बिल्कुल दुरुस्त है, हम खुद करते कराते हैं, लेकिन ये असल दीन नहीं। नबी पाक के पास ना कोई शाम से तवीज़ लेने आया ना दम कराने आया। रसूल पाक के पास तो जो भी आया करता था नबी पाक का दीन ही सीखने आता था। तो दीन की बात कर, दम दुरूद की ना सुना, ये तो ज़िमनी बात है, ये तो ज़ैली बात है। आला हज़रत दरवाजे पे खड़े थे, एक बाबा मांगने वाला आ गया। आला हज़रत से कहने लगा 10 रुपए दो वरना आपका मकान उलट दूंगा। ये नफसियाती कब्जा कर लेते हैं। तो माई माँ भी बडेरी कहती है दे दो, कहीं वाकई ना उलट दे। आला हज़रत ने ये अकीदा नहीं हमें सिखाया कि हम रस्सियों से डरते फिरें। इतना कमजोर ईमान, लोग अपने साये से डरने लग गए। बाबा जी कह गए, और छोड़ बाबा जी के मुंह से कौन सा कुरान हदीस निकलता है, बस कर दे। किस चक्कर में कौम को डाल दिया। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे पे खड़े, फिक्र रजा से मीनार है ना, तो सुनो फिर फिक्र रजा क्या है, सुनो फिर ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे पे खड़े थे, बाबा जी आ गए, कहने लगे 10 रुपए दो। 10 रुपए का माना उस जमाने में यही था जो आज 10,000 का माना है। 10,000 मांग लिया, कहने लगा दो नहीं तो मकान उलट दूंगा। आला हज़रत फरमाने लगे तू 10 के 20 मांग, मैं देने को तैयार हूँ, पर मकान उलटने वाली बात गैर शरीया, ये वापस ले ले। शरीयत तुझे ये कहने की इजाजत, मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात को? वो कहने लगा नहीं मैंने उलट देना है। आला हज़रत की वालदा बूढ़ी औरत अंदर से बोली, कहने लगी अहमद रजा दे दो, फकीरों से नहीं उलझते। तो आला हज़रत फरमाने लगे अम्मा जो सच्चा फकीर हो मैं तो उसके कदमों में बैठने को तैयार हूँ, पैर चूमने को तैयार। हम तो निस्बतों पे मर मिटने वाले लोग, लेकिन बात वो करे जो रसूलुल्लाह की शरीयत इजाजत देती है। जिसकी इजाजत नहीं देती हम वो बात करने की से इजाजत नहीं देंगे। उसने कहा जी मैंने उलट देना है। इतनी बात हुई तो आला हज़रत के जो शहजादे थे ना, छोटे मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब, वो मकान की दूसरी छत पर, डबल स्टोरी मकान था, तो ऊपर वाली छत पे खेल रहे थे। उनका पैर फिसला, वो गर्दन के बाल अंदर गिर गए, अंदर से शोर उठ गया, बच्चा गिर गया। बच्चा वो फकीर भी सीधा हो गया, देखा ना नहीं ना पैसे दिए, तो शहजादे गर्दन के बाल गिरे ऊपर वाली मंजिल से। लेकिन सुन्नियों किधर खो गए मैं और आप? मेरे आला हज़रत का अकीदा सुनो। फाज़िल बरेलवी अंदर नहीं गए, हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है कि औलाद आदमी को बुज़दिल कर देती है, औलाद के हाथों बंदा कमजोर हो जाता है। अंदर नहीं गए, वहीं खड़े रह के कहने लगे अम्मा मेरा एक बेटा है, मेरा एक 1000 भी हो तो मैं सारा नबी पाक की शरीयत पे कुर्बान कर दूंगा, लेकिन किसी भावे की मैं गलत बात मानने को तैयार है। आला हज़रत की जुबान से ये लफ्ज निकले तो साहबजादे उठ के दौड़े आए, कहने लगे अब्बा जी जरा इधर तो देखें, मैं दूसरी मंजिल से गिरा हूं पर मुझे खराश भी कोई नहीं आई, मुझे खराश भी कोई नहीं आई, देखे मेरे कपड़ों को मिट्टी भी नहीं लगी। आपके 2-3 मुरीद खड़े थे, कहने लगे हुजूर ये आपकी करामत है। आप फरमाने लगे मेरी करामत नहीं, ये मेरा अकीदा है, तौहीद है, ये मेरा मेरे रब पर ईमान है, खराश नहीं आई। अब उस फकीर को फरमाने लगे आला हज़रत के तू कहता था मकान उलट दूंगा, चल उलट ना, फिर 10 रुपए नहीं लेने, उलट। चुप कर गया। तो आला हज़रत, लोग कहते हैं मौलवी साहब के पास क्या है? जिसके सीने में रसूलुल्लाह का दीन है उसके पास कुछ नहीं, तो फिर किसी के पास भी कुछ नहीं। हाँ जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी के पास कुछ नहीं। अगर जिसके सीने में कुरान और सुन्नत का नूर है, अगर उसके पास ही कुछ नहीं। सुनो, आला हज़रत ने अपना जूता उलट दिया, फरमाने लगे अगर ताकत है तो मेरा जूता सीधा करके दिखा।
तो मकान उलटने की बात करता है ना। पंजाबी का एक शेर है, आपकी समझ में आ गया तो ठीक है, ना आया फिर भी ठीक है। वो एक पंजाबी के दरवेश कहा करते थे, एक सिट ते पखड़ा कुआर गंदल, असी और भी बूटियां जानने हैं। पता है हमें सारे गुरुओं का है, चलो करामत ना दिखाएं तो बात अलग है, पर खबर हमें है। फरमाया चलो सीधा करो, उसने पूरा जोर लगाया पर जूता सीधा, पसीने आ गए तो कहने लगा जी मैं माफी मांगता हूं, आज के बाद ऐसी बात नहीं करूंगा। आला हजरत वली थे तो वली सखी होता है, जेब से हाथ निकाले, फरमाया तू 10 मांगता था, अल्लाह 20 लेके जा, लेकिन गैर शरी बात खुदा रा बस करो। जो हमें हमारे बुजुर्गों ने नजरियात दिए उन पर कायम रहो। अकीदा रिसालत, आला हजरत के जमाने मुबारक में एक मौलाना ने कह दिया कि हुजूर के बाद भी कोई नबी आए तो खत्म नबूवत में फर्क नहीं पड़ता। तवज्जो है मेरी बात पर? इधर देखो मेरी तरफ। आला हजरत ने पता क्या जवाब दिया? आला हजरत फरमाने लगे तू कहता है आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, हम कहते हैं आए क्यों हुजूर के बाद? हमें जरूरत ही कोई नहीं, हमें कोई हुजूर ने कमी छोड़ी, हमें हाजत ही नहीं, आए क्यों? आला हजरत ने फतवा कुफ्र दिया। एक मौलाना उठे तो कहने लगे जैसा इल्म नबी पाक को है वैसा जानवरों पागलों सबको है। फिर वो कहने लगे मेरी बात का ये मतलब था, वो मतलब था, सच्चे दिल से, बड़े ठंडे दिमाग से। देखिए मैं कोई ऊंचा नहीं बोल रहा, कोई जोश में नहीं हूं। देखो एक बंदा कहता है जैसा इल्म नबी पाक को मिसाल देता है कि ऐसा अताई इल्म तो जानवरों पागलों सबको हासिल है। वो कहता है मेरा ये मतलब है, मेरा वो। हमारा सवाल ये है कि तुझे ये बात कहने की जरूरत क्या है? बोले है कोई जरूरत? नहीं तुसी बोल दे नहीं यार, हाँ तो कर दे, है कोई जरूरत? भाई मतलब जो बात में बयान करना है कि ये मतलब था तो वो मतलब था, तो ये बात कहनी चाहिए, क्यों कही? आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे तू पागल हो गया, कुरान नहीं पढ़ता। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, अल्लाह फरमाते हैं महबूब जो आप नहीं जानते थे मैंने सारा ही आपको सिखा दिया है। फरमाया जिसका उस्ताद रब हो उसे कोई कमी रहती है? फरमाने लगे तू ये मिसालें देता है, हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह ने गैब के खजानों की कुंजियां ही अपने नबी को अता फरमा दी। एक मौलाना और उठे, कहने लगे नमाज में नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है। लोग कहते हैं लड़ो ना, हम नहीं लड़ रहे भाई, हम तो उम्मत को इकट्ठा करना चाहते हैं। लेकिन इधर देखो ना, आपके सामने कोई बंदा खड़ा होकर कह दे कि नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है, तो आप उसके गले में फूलों का हार डालेंगे? क्यों? मुरव्वत करो ना, मुरव्वत का दर्ज दे रहे हो, मुरव्वत करो। चले आपको एक मिसाल देता हूँ बड़ी सादी। उसने कहा जी हुजूर का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है। नमाज में आप दुरूद शरीफ के बाद दुआ पढ़ते, दुआ कौन सी है? रब्बना इग़फिरली, आती है ना आप सबको, पढ़िए जरा, रब्बना इग़फिरली। इसका तर्जुमा क्या है? या अल्लाह मुझे भी बख्श दे और मेरे माँ बाप को भी। तो जब ये दुआ मांगी तो अब्बा जी का ख्याल नमाज में आया कि नहीं आया? अम्मा जी का? सुन्नी थोड़ा सा अगर आप समझे ना, मेरा सुन्नी एक ही बात करता है, जब इससे कोई बंदा मसला पूछता है ना तो सुन्नी कहते हैं मैं तो पढ़ा हुआ ही नहीं। ओ खुदा के बंदे आज पढ़ के जाना सारी महफिल, और आइंदा जुमा भी अपने खतीब के पास पढ़ना जरा ध्यान से, फिर अगला भी पढ़ना, फिर तो इंशाल्लाह कहेगा नहीं मैं पढ़ा हुआ नहीं। भाई नमाज में आयत पढ़ते रब्बना इग़फिरली, तो अब्बा जी का ख्याल आता है कि नहीं? तो नमाज टूट गई कि रह गई? अम्मा जी का ख्याल आता है कि नहीं? आला हज़रत फरमाने लगे अगर तेरा बाप जो बेनमाजी हो, अनपढ़ हो, उसका ख्याल आने से नमाज नहीं टूटती, तो फिर सुन हमारा अकीदा क्या है। तू कहता है नबी पाक का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। आला हज़रत फरमाने लगे हमारा अकीदा ये है कि जब तक रसूल पाक का ख्याल आए ना हमारी नमाज होती ही नहीं, होती नहीं जब तक। कुछ लोगों ने कह दिया नबी पाक हमारी तरह बशर है। ओ भाई देखो ना, आज खबर मिली है कि हॉलैंड ने फिर से खाके शाया कर दिए। इधर देखो मेरी तरफ, ये नामूसे रिसालत का मसला 100 साल पहले आला हज़रत ने समझाया था और फरमाया था दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। वो जो नामूसे रिसालत की बात तब की थी, फरमाया नादानो आज तो तुम कह रहे हो कि हुजूर हमारी तरह के बशर हैं, तो जब तुम बशर बनाओगे तो फिर लोग कहेंगे कि सियासतदान का खाका बन रहा है तो इनका क्यों ना बने माज़अल्लाह। उस वक्त आला हज़रत ने कहा था ना ना,
ये बात नहीं है। आप फरमाने लगे बात यह है कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नामूस रिसालत का मसला सारी जिंदगी आला हज़रत ने समझाया और लोगों को बताया कि जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों। आला हज़रत मौजूद थे मदीना शरीफ में। उस जमाने में ना नबी पाक के गुंबद के सामने खजूरों के 2 दरख्त होते थे, खजूरों के 2 दरख्त। शोरा सारे बैठे थे, तो शायर जो होता है ना वो तशबीह देता है बाज़ों का। तो शायर ने शेर कहा, कहने लगा यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने। तवज्जो है मेरी बात पर। हुजूर के गुंबद के सामने खजूरों के 2 दरख्त हैं। शायर ने शेर लिखा, यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, मजनू खड़ा हो खैमाए लैला के सामने। आला हज़रत फरमाने लगे ये शेर मेरे नबी पाक की शान के लायक। फरमाने लगे तुमने हुजूर के खैमे को, नबी पाक के गुंबद को लैला का खैमा बना दिया, ये क्या बात है। तो लोग मानते भी नहीं ना, वो भी ना माने। कहने लगे जी इतराज करना आसान है, शेर कहना मुश्किल है, आप बताएं शेर कैसे कहना चाहिए। फरमाया लफ्ज वो कहो जो हुजूर की शान के लायक है, जो शान के लायक नहीं वो लफ्ज न कहो। शेर क्या कहा, कहने लगे यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, मजनू खड़ा हो खैमाए लैला के सामने। आला हज़रत फरमाने लगे गलत है तशबीह। कहा जी आप बता दे। तो आला हज़रत फरमाने लगे सुनो फिर, यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। गोया कुदसी खड़े हैं अर्शे। ये फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का अंदाज है। नामूस रिसालत के बारे में कभी किसी को गुंजाइश, हमारे एंकर टीवी पे बैठ के अभी भी बातें होंगी सवेरे बड़ी, मौलवी जज्बाती है जी, ये कहता है कि गुस्ताखाने रसूल से रिश्ता तोड़ो, और सारे एंकर हमारे बच्चों को खराब करते हैं। कहते हैं जी हुजूर ने तो अपने बेअदब को माफ किया। बिल्कुल माफ किया है, बिल्कुल माफ किया। नबी पाक ने अपने बेअदब को माफ किया है, पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर के बेअदब को कोई नहीं माफ किया। हजरत उमर ने हुजूर के बेअदब को माफ, हजरत उस्मान गनी ने माफ, मौला अली ने माफ, इन लोगों ने हुजूर के बेअदब को माफ। देखे ना, जो मेरी बेअदबी करेगा उसे मैं माफ करूंगा, बेअदबी मेरी करे और माफी मेरे छोटे भाई से मांग ले, उसको हक है माफ करने का, मैंने माफ करना है। क्योंकि बेअदबी ये मोटी बात है, इसको समझ ले। इस इज्तिमा में मैं हुकूमत पाकिस्तान को मशवरा देता हूँ, बड़ा बड़ा ठंडा मशवरा देता हूँ कि अगर बचना चाहते हो ना तो इनसे ताल्लुक तोड़ लो और इन्हें सख्त जवाब दो, बच जाओगे। वरना जो उनसे रिश्ता नहीं तोड़ेगा वो खुद भी नहीं बचेगा, वो राह में बह जाएगा, वो अल्लाह की पकड़ में आ जाएगा, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। खुदारा सख्त जवाब दो, तुम्हें अल्लाह ने मनसब दिया, मौका दिया है, सख्त जवाब दो, स्टैंड लो। लोग कहते हैं उलमा की तकरीरों से क्या होता है, हमारी तकरीरों से गाजी इल्म दीन शहीद पैदा होते हैं, हमारी तकरीरों से आमर चीमा शहीद पैदा होते हैं, हमारी तकरीरों से गाजी मुमताज हुसैन कादरी पैदा होते हैं, ये यहाँ से पैदा होते हैं। इसलिए मेहरबानी करें, खुदा का खौफ करें और सख्त जवाब दें, और अपने मुसलमान होने का, आप मुसलमान हैं, मुसलमान होने का सबूत दे, सख्त जवाब दे। और अगर वो नहीं मानते तो गुजारा खाने पीने रोटी के बगैर हो जाता है, पर नबी पाक के बगैर नहीं होता। इसलिए मेहरबानी करो, उनको करारा जवाब जाना चाहिए। आप तायीद करते हैं मेरी बात की, सारे हज़रात होना चाहिए ना जी ऐसा। अल्लाह आपको जज़ा दे, आगे बढ़िए। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इल्म सिखाया लोगों को। उनका कमाल पता क्या था, हम ना कमजोर दलाइल के साथ मैदान में उतरते हैं तो फिर हमसे लोग काबू नहीं आते। हमें ना स्टडी करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ पढ़ने पढ़ाने का रिवाज नहीं, बल्कि अब तो जब से ये सोशल मीडिया आया है, मुफ्ती भी सारे फेसबुक के रह गए। एक साहब पूछते हैं जी वो फेसबुक पे मैंने पढ़ा था, तो मैंने कहा फेसबुक किस किताब का नाम है, किस किताब का नाम है? उस पे तो जो जिसका दिल करता है, अच्छा भी उसका फायदा भी है, लेकिन मेहरबानी करें जब आपने पढ़ना हो ना तो फिर आप किसी मुस्तनद किताब से पढ़ें, फिर उस किताब का हवाला कोट करें ताकि माना जाए। आला हज़रत मसला बताना भी जानते थे और मनवाना भी जानते थे। उनकी किसी किताब का कोई जवाब, और जब जवाब नहीं होता तो बंदे गालियां देते हैं,
और जब सामने वाला गुस्से में आ जाए तो समझो उलझ गया है, अब दलाइल कोई नहीं तो अब गुस्सा करके भागना चाहता है। आला हजरत का एक फतवा है, मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात को? पीछे वाले जरा कम कम हाँ ना कर रहे हैं, आ रही है जी आप हजरात को समझ? माशाल्लाह कोरम भी पूरा हो गया आपका, थोड़ी तवज्जो करें मेरी बात पर। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक फतवा है, आला हजरत का फतवा है कि जुमे की जो दूसरी अजान है ना, बाज मस्जिदों में खतीब के सामने होती है, फरमाया खतीब के सामने नहीं देनी चाहिए, बाहर दरवाजे पे देनी चाहिए। आला हजरत का फतवा है। अब मेरी बात भी जरा ठंडे दिल से सुन लें, अगर कोई खतीब के सामने देता है तो अजान उसकी भी हो जाती है, समझ आ रही है? सुबह रटा ना डाल देना अपनी मस्जिद में जाके कि जी उन्होंने तो ऐसे कहा है तो आप ऐसे करते हैं। लोग अपनी इरादा होता है ना लड़ाई करने का, तो बहाना कोई और बना लेते हैं। तो आप कोई किसी का प्रोग्राम हो तो मेरी बात सामने रख के लड़ाई ना करे। जिस मस्जिद में खतीब के सामने भी जुमे की दूसरी अजान होती है, अजान वहां भी बोलिए हो जाता है। आला हजरत का फतवा है कि बाहर देनी चाहिए, पूरा रिसाला लिखा है आला हजरत। और आप दलील ये देते हैं, आप फरमाते हैं कि खतीब तो आया बैठा है, बाहर अजान पढ़ो ताकि बाहर किसी के कानों में जाए कि टाइम हो गया है। खतीब को सुना रहे हो, वो तो आया है, उस पर दलाइल दिया आला हजरत ने, क्योंकि फुरोई मसला है, इख्तलाफ का हक रखते। जबलपुर में आला हजरत चले गए तो वहाँ कुछ मौलाना हजरात ऐसे थे जो नाराज हो गए, कहने लगे जी हम 50 सालों से ऐसे ही कर रहे हैं, इन्होंने नया फतवा दे दिया। उन्होंने आला हजरत पे मुकदमा कर दिया। ये कुछ लोग कहते हैं ना जी मुझे 40 साल हो गए, आप आज बात बता रहे हैं, तो भाई इल्म का ताल्लुक तजर्बे से नहीं होता कि 40 साल का बंदा तजर्बा कर ले तो नमाज सही हो जाती है, उसके लिए नमाज सीखनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है। तजर्बे का ताल्लुक इल्म से, वो सीखना पड़ता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फतवा दिया कि बाहर अजान पढ़ो। एक आदमी ने मुकदमा कर दिया, कचहरी चला गया कि देखें जी इन्होंने आके नया मसला छेड़ दिया और हमारे खिलाफ फतवा दे दिया। आला हज़रत फरमाने लगे किसी के खिलाफ नहीं दिया भाई, मैंने तो मसला पूछा तो बता दिया। हर बंदा कबूल करने की सलाहियत भी नहीं रखता, हक कबूल करने के लिए भी दरिया जितना दिल चाहिए, कबूल करना भी बड़ा मसला है। उसने मुकदमा कर दिया अंग्रेज की अदालत में, अगरचे जज मुसलमान था। और आला हज़रत कभी अंग्रेज की अदालत नहीं जाते थे, फरमाते थे अदालत वो होती है जहां अदल होता है, इसको कचहरी कहते थे, और कभी नहीं गए थे अदालत। फरमाते थे जब निज़ाम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम नाफिज होगा फिर जाएंगे। मुखालिफिन ने मुकदमा कर दिया। वो जो सामने आवाज देता है ना जज के, फुला बिन फुला हाजिर हो, हमारे यहाँ तो उसे अदरी भी कहते हैं, हाकर भी कहते हैं, आप पता नहीं क्या नाम देते हैं उसको, क्या कहते हैं जी उसको यहाँ, चले जो भी है, नुमाइंदा कह लें आप जज का, मैं तफसील में जाता नहीं। उसको कहा जाता है ना फुला बिन फुला को बुलाओ। समझ आ रही है आप हज़रात को? आला हज़रत का मुरीद था वो बंदा। जब पता चला ना उसके जज के पास मुकदमा है तो आला हज़रत ने बुला के उसे सारी बात समझा दी। वो मुखालिफिन जब कचहरी पहुंचे तो आला हज़रत गए कोई ना, वो कहने लगे देखा वो आया नहीं, हम जज साहब को कहेंगे वो तो अदालत को भी कुछ नहीं समझता, देखो ना नहीं आया, जरा मसाला लगाएंगे और जल्दी फैसला होगा। जज मुसलमान था, उसने केस सारा पढ़ा, समझ गया कि मसला ये है कि एक मौलाना कहते हैं अजान खतीब के सामने दो, दूसरे कहते हैं वहां दो। जब बारी आई ना उस केस की, केस पढ़ के ना तो अपने उस नुमाइंदे को कहने लगा मौलाना अहमद रजा बिन नकी अली खां को बुलाओ। उसको आला हज़रत ने समझाया हुआ था, उसने पता क्या किया, जज के कुर्सी के सामने खड़े होके तो कानों में उंगलियां दे ली, कहने लगा मौलाना अहमद रजा बिन नकी अली खां हाजिर हो। तो जज कहने लगा बाहर जाके कहने लगा जी यही बात तो मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, यही तो वो कहते हैं कि उन बाहर जाके कह, खतीब तो आया बैठा है, यही तो वो कहते हैं, यही तो मसला है। वो जज उसी वक्त कहने लगा उनको आने की कोई जरूरत नहीं, वो जो भी कहते हैं सही कहते हैं, मसला उनके हक में। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लिम जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। ये कमाल था इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी, बात कहनी भी आती थी और बात मनवानी भी, मनवा ली अपनी बात। वो उलमा भी बड़े काबिल थे, उन्होंने रुजू कर लिया, कहने लगे जी आपकी बात अकलन भी ठीक है, नकलन भी ठीक है, लिहाजा हम मानने को। पीलीभीत में आला हज़रत चले गए। आला हज़रत का फतवा है कि मुरीदनियों का पीर साहब से पर्दा वाजिब है जी, याद रहेगा आपको।
और आला हजरत का ये फतवा है कि किसी बुजुर्ग की कब्र पे जाना है तो 4 हाथ दूर खड़े रहना है, करीब नहीं जाना। तवाफ करना हराम है कब्र का। बोसा लेने में भी इख्तलाफ है। आला हजरत फरमाते हैं मेरा मसलक ये है कि बोसे से भी बचो। मेरा नजरिया ये है कि बोसा 4 हाथ दूर खड़े रहो। 4 हाथ यहां तक होते हैं, चले आप बालिश्त कर ले, 4 बालिश्त दूर खड़े रह के फातिहा पढ़ो। किसने मलंगों को इजाजत दी है कब्रों पे माथा टेकने की, जब आला हजरत मना कर रहे हैं? सारा कुछ उनके खाते में डाल देते हो जिन्होंने सारी जिंदगी लोगों को मना करने में गुजार दी। मैं कभी कभी कहा करता हूं मेरे आला हजरत बड़े मजलूम हैं, बड़ा जुल्म हुआ, हर ऐब उनके खाते में डाल दिया गया, हालांकि वो पहरेदारी करते रहे नबी पाक की शरीयत। फरमाया दूर खड़े रह के फातिहा पढ़ो और